जी वो कौन खान साहब बोल रहे थे ना? हाँ खान साहब थे। हाँ मैंने खान साहब को कहा था यार एक लंबी तहमीद मानने के बजाय एक एक्स कंट्री ले लें, किसी कंट्री का नाम देने की जरूरत नहीं जहाँ पे शादी 8 साल की उम्र में जायज है। आगे चले। तो जो आदमी कंसेंट से शादी कर रहा है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बेहतरीन हो गया। आपका यही क्वेश्चन है कि इससे आगे भी है? नहीं नहीं, यही क्वेश्चन है मेरा। ओके। अच्छा यहाँ यार ये शोर कहाँ से आ रहा है यार? बाकी लोगों को म्यूट करें प्लीज। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, शायद नीरज भाई के, हाँ नीरज भाई की आवाज आ रही थी। ठीक है ओके चले जी, अब वापस गपशप लगाते हैं। यार देखे, आपका सवाल जो है ना वो है जो जाकिर नाइक बोलता है। क्वाइट फ्रैंकली ये जाकिर नाइक का क्लेम है और वो करता है, और उससे पहले अहमद दीदात ने इस किस्म का क्लेम किया था। मेरे भाई किसी भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में आप आए और मुझे बताएं कि 8 साल की लड़की कोई 50 साल के लड़के के साथ, मर्द के साथ शादी करने में रजामंदी कैसे दे सकती है और उसका कंसेंट कैसे माना जा सकता है, जबकि जबकि किसी भी और चीज में उस लड़की की गवाही भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि वो छोटी है। प्लीज। नहीं, ये तो आप सोच रहे हैं ना कि कैसे मैं नहीं मान सोच सकती है। रहा, मैं नहीं नहीं, सोच आप रहा सर। सोच रहे हैं। सर मुझे बताएं कि इस्लामिकली किस उम्र की लड़की की गवाही आधी गवाही के तौर पे मानी जा सकती है प्लीज? नहीं, मैं गवाही की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि कैसे सोच सकती है। भैया कोई नहीं नहीं किसी से शादी करे तो उसकी मर्जी है। मेरे भाई, मैंने वही तो आपसे पूछा है। हाँ। इस्लामिकली क्या 8 साल की लड़की गवाही दे सकती है? नहीं, गवाही की बात मैं नहीं जानता हूँ, गवाही दे सकती है कि ओके नहीं। तो वो आपने नहीं कहा दे कि सकती, कैसे नहीं वो दे नहीं सकती दे होगी। सकती। हाँ ठीक है। ठीक है। ओके। तो नाउ आप मुझे ये बताएं कि वो अपनी शादी के लिए रजामंदी की गवाही को किसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? शादी की रजामंदी अपने खुद से दे रही है, वो अपने हाँ कंसेंट जी। दे रही है, उसके पेरेंट्स दे रहे अच्छा हैं। चले अब मैं दूसरा सवाल कर देता हूं आपसे। हाँ। एक लड़की की जो कि अंडर एज है, चाइल्ड ब्राइड है, ठीक है, वो उस लड़की की गवाही रजामंदी मुंह से बोलने की जरूरत है या उसका चुप भी उसकी गवाही है इस्लामिकली? मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। सर देखें ना, आप देखें सवाल आपने इतना मुझसे कर दिया नहीं, मैं लेकिन तो। हाँ। आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि इस्लामिक शरा में सुन्ना के अंदर भी लिखा हुआ है, तमाम शरिया के अंदर भी लिखा हुआ है, फिक के अंदर भी लिखा हुआ है कि लड़की की चुप उसकी गवाही है, अग्रीमेंट है शादी के लिए। सुन्ना में भी है हर क्वाइटनेस इज हर एक्सेप्टेंस। रजामंदी। हाँ जी हाँ। ठीक है। हर क्वाइटनेस इज हर एक्सेप्टेंस इन मैरिज। ठीक है। तो रजामंदी। ये सही बुखारी की भी हदीस है। A virgin, if asked, feels shy and keeps quiet. He said her silence means her consent. सही बुखारी 6946। ठीक है। उसके अलावा शरिया की किताब के अंदर जब मैं बात कर रहा था, आपके वो अब्बास आगा आया हुआ था, उसको मैंने शरिया दिखाया था क्योंकि उसने बोला था कि नहीं शरिया में दिखा दो, तो दिखा दिया था उसको। वहां पे भी यही लिखा हुआ है। 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, उसकी गवाही है ही नहीं, लिहाजा उसकी चुप जो है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो भाई फिर मुझे ये बताइए कि आप किस तरीके से कह रहे हैं कि जब वो रजामंद तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे तो रजामंद वाली गेम ही नहीं है। अच्छा चले मैं आपको एक और नहीं, शर्त दे देता आपको पता था कि वो हूँ खामोश सर। थी जब शादी हुई थी? मैं आपको एक और दे देता हूँ ना सर। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की जब शादी हुई हजरत मोहम्मद के साथ, ठीक है, मुझे हम्म। वहां पे उनके मुंह से 3 दफा का कबूल दिखा दें किसी नहीं, भी हदीस में। आप खामोश थी, ये आप दिखा दीजिए मुझे। सर मैं वो दिखा दूंगा लेकिन आप वो नहीं दिखा सकते क्योंकि उनको उनकी वालिदा ने झूले से पकड़ा और लेके चली गई व्हेन शी वाज प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। मैं अभी आपको दिखाया तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं दिखा दूं तो आपकी तसल्ली हो जाएगी, उसके बाद आप मजीद नहीं बोलेंगे। नहीं, झूले से पकड़ा का इससे बात से नहीं। आप मुझे ये दिखाई कि वो खामोश थी और उनके कंसेंट के सर बिना शादी झूले हुआ से है। पकड़ा तो सर मैं अभी आपको दिखाता हूँ ना। ये ले पकड़े, उन्हें पता भी नहीं था कि उनको शादी पे लेके जाया जा रहा है। ये देखें, उनको तो पता भी नहीं था कि उनकी शादी होने लगी है आज। वो बच्ची थी इतनी छोटी सी, खेल रही थी झूले पे। ये ले। Later on, her hair grew and my mother Umm Kulthum came to me while I was playing on the swings. मैं झूले पे खेल रही थी with some of my girlfriends, मैं अपनी सहेलियों के साथ। She called me, I went to her, not knowing, क्या कह रही है वो? Not knowing, नहीं जानती थी what she wanted me to do.
उनको नहीं पता था, 6 साल की उम्र में उनका निकाह हो चुका हुआ है, उनको अम्ब का नहीं पता कि उनके साथ क्या हो चुका हुआ है। She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless. खेल रही थी ना. She was breathless at that time. And when my breathing came all right, she took some water and rubbed my face and had it with it. Then she took me into the house. वो घर के अंदर ले गई. There in the house, I saw some Ansari woman who said, "Best wishes and Allah's blessing and good luck." उन्होंने मुझे कहा, अल्लाह की blessing हो तुम पे, good luck हो. Then she entrusted me to them and they prepared me. ठीक है, unexpectedly उनको नहीं पता क्या हो रहा है. Allah apostle came to me in the forenoon and my mother handed me over to him, and at that time I was a girl of 9 years of age. मुझे ये दिखाइए आयशा जी का कंसेंट मोहम्मद जी की मैरिज में कहां है. अब हदीस आपकी बारी है, आप देंगे, मैंने दे दिया आपको अपनी एविडेंस. अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको बताता हूं, पूरी सुन्ना में कहीं नहीं है. देखिए, एक औरत का कंसेंट जरूरी ही नहीं है इस्लामिकली. अगर वो चुप है, बात खत्म. अगर वो रोना नहीं शुरू कर गई, नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, बात खत्म. ये ले, she keeps quiet, he said her silence means her consent. सही बुखारी 6946. ठीक है, सुना अभी दाऊद. अच्छा, ये प्रीवियसली मैरिड है, लेकिन हाँ प्रीवियसली मैरिड के लिए होना चाहिए. ऑर्फन गर्ल, वर्जन गर्ल, कंसेंट, हर साइलेंस बीइंग हर एक्सेप्टेंस. ठीक है जी, मैरिड पहले से है फिर उसका कंसेंट है, वरना नहीं. मल्टीपल हदीस है इसके अंदर, मैं आपको सारी पढ़ा नहीं सकता इस वक्त, बिला वजह टाइम जाया होगा. तो मेरे भाई, आप मुझे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 साल की बच्ची किसी मुल्क में अगर इस चीज का लॉ है, लेट्स से है, लेट्स से अमेरिका में है, लेट्स से कनाडा में है, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में है. मोहम्मद साहब आए थे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, रहमतल लिल आलमीन. उनका जो कानून और लॉ होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था, और उनकी खुद की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए थी जो पूरी आलम के लिए 100% एंड तक हो. लेकिन हमें नजर आता है कि वो इंतहाई गलत है एक बच्ची के साथ जिसको पता भी नहीं है कि आज तो रात को स्टैंडर्ड उसके आप साथ अपना क्या सेट होगा. कर दिए ना, अपने दिमाग में आप स्टैंडर्ड सेट किए हुए सर हैं. जी, एक बच्ची को 9 साल की बच्ची को नहीं पता कि आज रात को उसके 9 साथ साल फिजिकली फिट का भी पॉइंट डिस्कस करो एडम थोड़ा. वो बाद में करते हैं, लेकिन बेसिकली 9 साल की बच्ची को नहीं पता कि आज रात को उसके साथ क्या होने लगा है बेड के अंदर. वो कह रही अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह अपोस्टल आए, वो मुझे अपने घर ले गए, मैं 9 साल की थी, आज रात को उसके साथ शादी कंज्यूम होनी है. उस बच्ची को नहीं पता, 9 साल की बच्ची को क्या पता हो शादी कंजम्पशन किसे कहते हैं. और आप ये देखें सर, 9 साल की बच्ची का जो प्राइवेट पार्ट है वो 53 साल के मर्द के प्राइवेट पार्ट को हैंडल करने के काबिल है कि नहीं है. नहीं, आप डॉक्टर हैं क्या? में होगी या एंजॉय में होगी? आप डॉक्टर हैं? आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ. ओके, आपका कोई कजन शादीशुदा है जिसकी 8-9 साल की बच्ची हो, जो आपने देखी हो? हाँ है. ओके, 8-9 साल की बच्ची को देखे और फिर अपने प्राइवेट पार्ट को देखे, क्या वो बच्ची आपका प्राइवेट पार्ट सह सकती है? नहीं, आप ये सब किस बेसिस पे कह रहे हैं? इसी बेसिस पे कह रहा हूँ भाई. नहीं, आप एक्सपीरियंस है क्या आपको इस चीज का? यार तुम्हारा ये तो यार मेडिकली बताइएगा ना, या सर मेडिकल साइंस क्या कहता है? मेडिकली मेरे भाई सब कुछ गया भाड़ में. ठीक है, मेडिकल डॉक्टर भी यहाँ पे आके यही बोलेंगे आपको, लेकिन मैंने सिंपल सा सवाल किया है. 9 साल की बच्ची आपने देखी अपने घर में, अपना प्राइवेट पार्ट आपने देखा है अपने घर में. ठीक है, आपका प्राइवेट पार्ट उस बच्ची की उम्र को देखते हुए आपको फील होता है कि वो उसको सह सकेगी या रोएगी वो काम करवाते वक्त, या वो एंजॉय करेगी? खुद सोचिए अपने दिमाग से. साहिल एक मिनट स्मार्ट क्रिएशन, रुक जाओ. एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, एक चीज बस. रुको ना यार, मैं कोई मतलब हदीसी चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक चीज बता रहा हूँ. हमारे यहाँ 100 साल पहले, ठीक है, यहीं पे 9 साल, 10 साल, 11 साल की बच्चियां शादी करती थी, और खुद मेरी जो दादी हैं 11 साल के उम्र में मतलब उनके वो खामन की उम्र क्या प्रेग्नेंट हुई थी. हाँ नहीं, उनके खामन की उम्र क्या थी उस वक्त?
उनकी मतलब उनके खामन की उम्र उस वक्त 20-21 साल थी। 20-21 साल थी। अब मैं आपको जी जी दोबारा जी। से बताता हूँ, 20-21 साल की उम्र और में, सुन एक लो, सेकंड एक सेकंड एक बता सेकंड एक बता सेकंड देना, मैं सुन एक लूंगा, सेकंड। मैं तब से सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज, ये अमल पिछले 100 साल से पहले जब भी उठा के देखो, जब ये मतलब हम लोगों के देश में जब कानून नहीं बना था, तो बहुत कम उम्र की बच्चियों का शादी होता था। वो पहले जमाने का कॉमन चीज था, जिसको आज हम लोग मैं बड़ा छी छी थू थू यार बूढ़ों के ये कर साथ, रहे हैं ना। बूढ़ों यार के एक साथ होती सेकंड, थी क्या? नहीं शायद नहीं, यही मैं बताने वो लगा तो हूँ। एक्सेप्शनल केस है, ये मैं यही उस मैं चीज। बताने लगा, एक्सेप्शनल केस है, बस एक सेकंड जी, बात खत्म हो गई, हाँ, बात खत्म हो गई। उसको मत बनाओ, देखो, उसको मत बनाओ। 14-15 साल 18 साल के लड़के की शादी अगर 11 साल की 12 साल की लड़की के साथ हो रही है, मैं जाने दूंगा, इस चीज को जाने दूंगा। क्यों जाने दूंगा? लड़का भी इनएक्सपीरियंस्ड है, उसका प्राइवेट पार्ट भी अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, वो भी 2 झटकों में फारिग हो जाएगा, उसे तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात हो रही है 53 साल के मर्द की, जिसके पास मैरिटल एक्सपीरियंस है ऑफ एटलीस्ट 10 इयर्स, हाँ चलो, जो 2 झटकों 53। में फारिग नहीं होने लगा। ठीक है, नंबर 2, आपका प्राइवेट पार्ट आपकी एज के साथ ग्रो करता है। जो टीन एज में आपका प्राइवेट पार्ट होता है, वो आपका 25 में नहीं होता, आपका प्राइवेट पार्ट 25 में जाके मोर मोटा हो जाता है। ये मेडिकल एक्सपीरियंस है, अगर आप मर्द हैं तो आपको खुद को पता है। जो 14 अच्छा साल 15 साल की उम्र में अगर प्राइवेट पार्ट था, वो 20-22 साल की उम्र में नहीं था। तो अच्छा, मेरे और एक भाई, चीज एडम भाई, और एक पॉइंट इसमें ये ऐड करो कि पहले अगर कुछ गलत काम होता था तो क्या अब भी पहले उसको सही नहीं, माना जाएगा? नहीं, गलत पहले काम होता था पहले सही है, ये तो आप पहले खुद से सुनो गिना रहे सुनो, हैं। पहले के जो लोग थे, वो आज के जो बच्चे हैं, जिस तरीके से फिजिकली इमेच्योर बच्चे जितने पैदा होते हैं अब जो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मेंटली ज्यादा ये होते हैं, और फिजिकली बहुत कमजोर होते हैं। लेकिन पहले ये चीज नहीं होता था। ठीक है, मोहम्मद सर पहले साहब के की सपोज, जमाने सुन्नत में 100 नहीं, साल एक पहले। सेकंड, सपोज, देखिए मोहम्मद साहब की 1 मिनट सुन्नत, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दो आदम, तुम बताना। मोहम्मद साहब की अरे सुन्नत दूसरा तमाम उम्रों के लिए है दूसरा कि नहीं? अल्लाह के नबी की जो बात है, वो अल्लाह की तरफ से आई है, और उसमें हम कोई कलाम नहीं कर सकते। बस यही बात है, क्यों खत्म नहीं हो कर गई बात। हाँ सकते? बस। क्यों नहीं 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 कर नहीं सकते? नहीं, यही तो मसला है। वो वही चीज है ना। अब मैं बोलूंगा, तुम पे, अगर तुम पे वही आती तो तुम वो चीज कलाम करते। नहीं जो नहीं यार नहीं चीज नहीं। वही को नहीं। ही तो साबित करना है ना मेरे भाई आपने। देखिए हाँ बात यही है, आपने मोहम्मद साहब को नबी ही तो पहले साबित करना है, बाकी बातें तो बाद में आई। ठीक है, हाँ हाँ जब आप नबी हाँ को, मोहम्मद नबी को आप साबित नहीं कर सके कि वो नबी हैं, तो फिर हाँ, बाकी गेम ही खत्म हो तो गई। वो उसी पे लगा हूँ, अभी मत ये करो। ठीक है, वो हाँ सच वाला सर ये टॉपिक जो आपने लेके दिया बैठे हैं। है। हाँ, नहीं, टॉपिक अभी आपने दिया थोड़ा था, मैंने नहीं दिया। स्मार्ट क्रिएशन नहीं भाई, नहीं, थोड़ा रुक जाओ ना, खान ये साहब से अभी बात। फिलहाल जो। यार ये स्मार्ट स्मार्ट क्रिएशन क्रिएशन बोल रहा हूँ, भाई। ये हाँ, खान बोल रहा स्मार्ट था, ये क्रिएशन, इसको यार म्यूट अच्छा करो, जो मैं अच्छा, खान से बात कर रहा हूँ, इसके साथ तो बात ही नहीं कर रहा था। स्मार्ट ये कैसे क्रिएशन म्यूट? हाँ भाई, हाँ हाँ, थोड़ा चुप हो चल, जाओ यार, हाँ मैं प्लीज। चुप हो जाता हूँ। इसको निकाले जरा स्ट्रीम से बाहर, ताकि मैं खान से बात कर निकाल सकूं, दिया मैंने। फिर इसे दोबारा लेंगे, इसके साथ बाद में बात करेंगे। तो खान साहब, हाँ, बोलिए। आपने मुझे हदीस देनी है कि आयशा जी जो हैं उनकी रजामंदी थी, क्या आप दे सकते हैं? इंशाल्लाह मैं पता करूंगा, मुझे तो नहीं मालूम है, मैं जरूर, देखूंगा ये इस चीज पे। आपके लिए हो गया होमवर्क सर। दूसरी बात सर ये हो गई कि मोहम्मद साहब उस वक्त बहुत ज्यादा उम्र के थे। ठीक है, 53 इयर्स ठीक है, ऑफ एज के थे, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड मर्द थे। ठीक है। अब एक एक्सपीरियंस्ड मर्द अगर गेम करता है, दैट इज वर्स्ट देन अ 15 इयर्स नहीं ओल्ड नहीं गाय। सर, आप तो सारी बात एविडेंस के साथ करते हैं। आप मुझे दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है कि 53 इयर्स का आदमी अगर शादी करता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकली क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर लड़के में, आप मुझे फिजिकली ये बताइए। प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं इजिप्ट के ये अंदर एक लड़की के साथ, अभी दिखा, सर नो वो एविडेंस दिखाता हूँ यार, पिछला छोड़ दे। हम्म, कल का स्ट्रीम देखे, उसमें डॉक्टर लोग आके बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। थोड़ा सा वापस जाकर देख लें आप। जी। चलिए अच्छा, चलिए, ठीक है, कल कल हाँ, जी। अच्छा, एक क्या नाम है इनका, खान साहब, आपको पता है कि 9 साल की बच्ची जो है, वो हम्म, प्रेगनेंसी के लिए जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका पेल्विस एरिया, अंदर से जो ऑर्गन्स है, वो 9 साल में डेवलप नहीं होता, आपको ये पता है? नहीं ये तो अब मेडिकल साइंस से प्रूव करके बताइए, या फिर है होता हाँ, है कि नहीं होता। मेडिकल यार साइंस की ये ले बात ही यार, बता स्क्रीन रहे दिखाएं, यार। स्क्रीन दिखाएं सर, स्क्रीन दिखाएं, ये ले। यार एविडेंसेस इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं। इजिप्शियन गर्ल पिछले दिनों मरी है, ये लो पकड़ो यार। ये पिछले दिनों यमनी चाइल्ड ब्राइड 8
dies on the wedding night. और यहाँ पे गेम क्या हो रही है कि उसने शादी की, बंदे ने उसके साथ सेक्स किया, वो बंदी मर गई, बच्ची मर गई। क्यों मर गई यार? बच्ची हैंडल नहीं कर सकती, 40 साल बंदे के साथ मैरिज कर दी उसकी। ये देखो 40 इयर्स ओल्ड, वो 40 इयर्स 40, मोहम्मद 53 साल का था, 53 का, ठीक है। 40 और 53 में जो प्राइवेट पार्ट का काम है वो सेम ही है। 8 साल बच्ची के साथ शादी हुई है, यमनी गर्ल, डाइड नेक्स्ट डे इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि सर 40 साल की उम्र में आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, आप 2 स्ट्रोक में फारग नहीं होने लगे। छोटी उम्र में जब आपने बच्चियां नहीं अभी हैंडल की हुई, अभी आप अपने हैंड प्रैक्टिस पे चल रहे हैं, आप बच्ची देखते ही फारग हो जाते हैं। तो यार फॉर द लव ऑफ गॉड, जिस एवर गॉड को आप मानते हो यार, मुझसे एविडेंस मांगने बजाय इंटरनेट पे सर्च करो। एक मिनट एडम, एक मिनट। हाँ जी सर। ये हमारे भाई, ये देखो, ये एक आर्टिकल है, मैं लिंक सबके साथ शेयर कर देता हूँ चैट में। ये देखो, ये आर्टिकल क्या बोलता है। A 10-year-old girl in Colombia recently gave birth via cesarean section, placing her among the youngest mothers in the world. Though the girl is now recovering, her case highlights the dangers of pregnancy before maturity, doctors say. No 10-year-old anywhere in the world should be having a baby. ठीक है? Lewis Wall, a professor of obstetrics and gynecology at the Washington University School of Medicine in St. Louis, told Life Science. उसके बाद देखो, any 10-year-old who is pregnant has already been abused significantly by somebody, he said. That probably should go without saying. Nor are 10, 12, 11 and 12 years old remotely prepared to care for a baby, Wall said, but the risks are physical as well. The placenta preferentially will take nutrition from the mother who really is a child, said Sherry Thomas. फिर उसके बाद, that means that the developing fetus will leach calcium and other nutrients from a child who should be growing herself. Likewise, pregnancy puts a major strain on the cardiovascular system, according to Wall. Pregnant women have about 50% more blood circulating throughout their bodies compared with non-pregnant women. The greatest danger, however, is to the pelvic floor. Girls may start ovulating and menstruating as early as age 9, though the average is around 12 to 13. Some suggest that the average age, अच्छा इसमें average age की बात हो रही है, लेकिन problem क्या है देखो, just because a girl can get pregnant though doesn't mean she can safely deliver a baby. The pelvis does not fully widen until the late teens, meaning that young girls may not be able to push the baby throughout the birth canal. The results are horrific. अब मेरे भाई, ये आपको मैंने साहिल भाई एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि ऐसे केसेस में जो है कई बार तो सिजेरियन करना पड़ता है, और सिजेरियन के लिए आपको जो है फिर एनेस्थीसिया देना पड़ता है। आपको पता है कि अगर एडल्ट वुमन को भी जब गोद में जब वो एनेस्थीसिया देते हैं तो उसको बैक पेन जिंदगी भर के लिए हो सकता है, जिंदगी भर के लिए बैक पेन होता है। तो आप जो 9 साल 10 साल की बच्ची को आप जो है ये इंजेक्शन दे रहे हो, उसको सुन कर रहे हो, और उसको प्रेगनेंसी में यार व्हाट लेवल ऑफ अब्यूज आर यू, इट्स अ लिटिल चाइल्ड हैव सम डॉक्टर्स कह रहे हैं अब्यूज है, शी हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू अब्यूजेस इफ शी इज प्रेग्नेंट। एब्सोल्युटली, क्या कहेंगे खान साहब? चलेगा क्या खान साहब? बिल्कुल, इतना वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे शायद इनसे। साहिल भाई, अच्छा, इससे पहले इमरान जट जी अपनी बात रखे, आयशा की जो मैरिज है उसके ऊपर बेसिक पॉइंट ये है, एक तो आयशा की उम्र 6 साल और मोहम्मद साहब की उम्र 54 इयर्स। तो सबसे बड़ा चीज, एक सवाल ये उठता है कि एज डिफरेंस दोनों की, अगर दोनों बच्चे होते और शादी होती तो फिर भी ठीक है, उसको एक अलग तरीके से डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन बच्ची और बूढ़े की शादी, एक तो चीज ये। दूसरा चीज, आयशा मैच्योर भी नहीं थी। तीसरी चीज, आयशा जिस एज की थी उसमें एक बच्ची जो है फिजिकली फिट नहीं होती है प्रेगनेंसी के लिए, ऑब्वियसली नहीं होती, उसका बच्चेदानी नहीं बनी होती है, अंदर से उसके ऑर्गन्स नहीं बने होते। मगर यहाँ हमारे मौलवी भाइयों का हजरात का ये क्लेम है कि भाई ये ज़ईफ हदीसों में ऐसा बयान किया गया है, उनकी एज एक्चुअली 16 थी, 17 थी, प्लान था डिफका। अब सर ये किसने कहा है?
बहुत से बोलते हैं मौलवी हजरात, सर अभी उनसे आपने मौलवी रेफरेंस लिया, उनसे आपने रेफरेंस लिया? रेफरेंस रेफरेंस का अगर बोले तो उनकी आंखें निकल आती हैं। सर वही ना, उनसे रेफरेंस लेके आए ना। खान साहब हैं कि चले गए? चले गए। अच्छा, तो हाँ, मैंने रेफरेंस क्या आप ले, तुम्हें तो तीन पता है, तुम चीज, पाकिस्तान में हाँ, रहते हो, यहाँ पे अगर इनसे बात भी करने लगे तो ये लोग सबसे पहले तो सर फतवा डाल वही ना देते हैं। सर, पाकिस्तान में तो वो कहते हैं कि 9 साल की थी, शादी की है, क्या मसला तुम्हें? और इसी वजह से वो कहते हैं कि हाँ आप शादी कर सकते हो और वो छोटी बच्ची दूसरा के उनका साथ। एक ये सवाल होता है कि भाई उस जमाने में ऐसा ही होते थे, लोग जो है ना कम उम्र में शादी करते थे, उनका क्लाइमेट गर्म होता था तो बच्ची जवान हो जाती थी, पता नहीं चलता था, मगर वो अंदर से जवान हो जाती थी, उनके ये क्लेम होते सो एंड सो। कोई किधर से साबित नहीं है ये, कोई साइंटिफिक स्टडी ये बात नहीं बताती, ये बहुत बड़ी बोंगी है। और हाँ चौथा पॉइंट मैं ये रखने जा रहा था इमरान साहब, चौथा पॉइंट ये रखने जा रहा था कि एक इंसान जिसको कहा जा रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है, कम से कम उनको तो ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो ये जो आइडियल है, ये जो नमूना है, ये कयामत तक के लिए है। तो ये सही बात। 4 पॉइंट है कोई जिसको सेल्फ जो भी रिस्पेक्ट आता भी है होती है ना, उसको कोई ये बात सेल्फ सेल्फ बतानी रिस्पेक्ट पड़ेगी। होती है। मैं अगर 50 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, मुझे कोई कहेगा मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ तुम्हें 6 साल का, मैं बोलूंगा पागल वागल हो गया कि तुम्हें शर्म नहीं है क्या, यानी बच्ची के साथ मैं सोच कैसे सकते हो, मैं हाय हाय उसके हाय साथ हाय, सोच जाता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट। मेरा साहिल भाई जमीर स्क्रीन कभी दिखाइएगा। जमीर कभी भी मैं कबूल नहीं करेगा, ये नो देखिए वे। जी, ये बहुत सही बात बोला है, बहुत अच्छी बात बोला है आपने। जब फातिमा जी जमीन की कभी नहीं शादी होता। जब फातिमा जी की शादी हुई अली के साथ, तो मुख्तलिफ डेट्स और एज दिखाई जाती हैं फातिमा जी की। बाज कुतब के मुताबिक 14 साल और बाज कुतब के मुताबिक 18 या 19 साल। ठीक हाँ है, यही मैं बोल रहा हूँ। फातिमा जी की शादी जब अली से हुई। ठीक है, किससे शादी हुई? फातिमा जी की शादी अली से जब हुई, तो मैंने अली कहा 14 से लेके 18 या 19 साल तक की एज दिखाई जाती है फातिमा जी की। ठीक है, जो मोहम्मद साहब की बेटी थी। अच्छा, जब उमर ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं, प्रपोज किया, तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने कहा वो बहुत छोटी है अभी। अगर हम कम से कम एज ले फातिमा जी की, तो वो 14 साल की थी, कम से कम सुन्नी कुतब के मुताबिक। अच्छा, शिया कुतब फातिमा जी को 9 साल की उम्र में डालते हैं, क्योंकि वो आयशा के बराबर की एज को मिलाना चाहते हैं। ठीक है, व्हाटसोएवर, अगर आप शिया कुतब के मुताबिक भी ले लें, तो फातिमा की एज 9 साल की थी। उमर ने जब कहा, तो उमर से शादी नहीं करवाई कि वो बहुत छोटी है, उमर तुम बहुत बड़े हो, तुम बुजुर्ग हो गए हो, तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट बहुत बड़ा है। लेकिन जब अली ने प्रपोज किया, क्योंकि अली उस वक्त टीन एजेस में था, ठीक है, अली से शादी करवा दी। मैं नहीं कह रहा, ये हदीस कह रही है। तो मोहम्मद साहब के पास दो दो डबल स्टैंडर्ड क्यों थे कि अपनी बेटी की शादी करवाते वक्त तो उमर बहुत बड़ा था, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा उमर तू बहुत बड़ा है, उन्होंने कहा मेरी बेटी बहुत छोटी है, शी इज टू यंग। लेकिन अली ने जैसे ही प्रपोज किया उसकी शादी करा दी। हाँ अपने मफाद में था ना वो, हम करे तो बल्ले बल्ले, तुम करे तो गांड जले, बोले एग्जैक्टली अच्छा, दूसरी बात ये देखें, और क्या। अली साहब ने कहा कि मैंने एक और लड़की से शादी करनी है, तो फातिमा जी क्या? रोती हुई मोहम्मद साहब के पास चली गई कि अली एक और शादी करने लगा है। तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने क्या कहा कि तू किसी और से शादी नहीं करेगा, अगर तू करेगा तो मैं फातिमा से तेरी तलाक दिलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन खुद 11 शादियां भी की और खुद गुलाम औरतें भी रखी। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? देखो, वही वक्त है ना, वही टाइम है, कोई और टाइम नहीं है। वो टाइम ये नहीं है कि वो 1900 वो 14वीं सदी और वो 21वीं सदी हो, नहीं, वही टाइम है ना। अपनी बेटी के लिए कुछ और, दूसरे की बेटी के लिए, क्योंकि खुद डिंग डोंग करनी थी तो कुछ और। भाई ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है, मुझे समझा दे। ऑब्वियसली हिपोक्रेसी से भी ज्यादा है ये, जो है ना, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं क्या बताऊं। यानी एक इंसान, इंसानियत के अंदर, यानी एक इंसान होता है ना, एक ज़मीर होता है अंदर, एक फीलिंग्स होती है कि किसी के बारे में, ये बच्ची है, ये है, वो कुछ भी नहीं है।